सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात्रि 8 बजे पूर्णिमा का चांद खिल रहा है और वास्तव में समाज के ऊपर, जैन समाज के ऊपर अमावस के बादल गड़गड़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सादर जय के साथ। आज की ये बात वास्तव में सचमुच ऐसी अमावस की रात आई है जैन समाज के ऊपर जो पिछले कई समय से चलती आ रही है और कब तक चलेगी इसके बारे में भी कोई तय तारीख नहीं की जा सकती। जगह जगह हमले, जगह जगह बातें, जगह जगह चल तीर्थ हो या अचल तीर्थ हो, समाज हो या शास्त्र हो, कुछ भी बात हो, कहीं ना कहीं उसको घसीट कर लाओ और फिर बाद में राजनीतिक स्तर पर खूब खेल खेला जाता है कि उसको दूसरे भिड़ा दो, वो दोनों लड़ेंगे और तीसरा मजे लेगा। वास्तव में हकीकत ये है, सत्ता हो या प्रशासन हो, समाज हो दूसरा या कुछ और हो, या कोई एक आदमी हो या दो व्यक्ति हो, सब अपना अपना खेल अब हमारे साथ तक एक गुल्ली डंडे की तरह खेलते जा रहे हैं और गिल्ली की तरह हमारी डंडा से पिटाई होती जा रही है और समाज चुप है। अहिंसा, शाकाहार, शांति, बिल्कुल समाज, वात्सल्य, प्रेम, बहुत कुछ शब्द हमारे पास ऐसे लगे हैं और अहिंसा के चेहरे के पीछे हमारे पीछे एक ठीक पर जो पीठ पर लगा है वह कायर, असहाय, कमजोर, डरपोक यह ठप्पे लगाए जा रहे हैं। हकीकत में चोट यहां पर हो रही है, क्षत्रिय की छाती पर नहीं, पीठ पर जो पड़ रहे हैं वह ऐसे कलंकित शब्द पढ़ते। घटना आज की है, दोपहर को बताया भी था आपको। कटनी के अंदर दो जगह चतुर्मास चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की वह नगरी जहां पर कहता है हमारा मध्य प्रदेश जैनों का गढ़ कहा जाता है। कहते हैं जहां पर जो आवाज होती है जैनों की बात वहां के हमारे मामा जी भी सुनते हैं। मामा जी कहा जा रहा है क्योंकि उनके पीछे मामा जी का थब्बा है। अब मामा जी कैसे हैं ये आप सोच लीजिए, क्योंकि कई महामारी जी के चरित्र आपने कई जगह देखे हैं। कईयों ने महाभारत कराई थी, कुछ ऐसे ही चरित्र आज हमारे लिए इस तरह से क्या हो तो नहीं रहे, क्योंकि गोमटगिरी और उज्जैन बता रहा है और कटनी के अंदर आज हाँ मुनिश्री आस्तिक सागर जी के प्रवचन रोजाना होते हैं यहाँ पर जैन बोर्डिंग स्कूल के अंदर, जिसके चित्र भी पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। 8:30 बजे शुरू होते हैं, 1.5 घंटे और 10 बजे चलते हैं। कहते हैं आज प्रवचन शुरू हो रहे थे, लगभग 9 बजे का टाइम था। महाराज प्रवचन कर रहे थे, उसी शैली में आराम से सौम्य रूप में करते हैं कि अचानक एक मंच को, पंडाल को पार करते करते स्टेज पर एक महिला आ गई, मुस्लिम महिला, और उसने अपशब्दों की बौछार शुरू कर दी। खा खा खा। क्योंकि कारण क्या है, माइक महाराज के पास था और वह सामने बड़बड़ा रही थी। इतने गंदे शब्द थे कि जो सामने वालों को बैठ के सुनाई नहीं देते, अगर सुनाई दे गए होते जो हम आपको बताए थे बाजू में फड़क जाती और फिर कहते कि एक कुछ पुरुष के वालों ने एक महिला को ऐसे कर दिया। लेकिन बात ये थी, वहीं चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष बैठे थे, वे देख रहे थे लोगों सामने क्या दिख रहा था। वे हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं उस महिला से, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चली जाओ, चली जाओ। हाथ गिड़गड़ा रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। कोई महिला आती, दो कस के थप्पड़ मारती और नीचे हाँ महिलाएं आई, वह भी हाथ जोड़ के निवेदन करती रही। महाराज जी शांत थे, कुछ बोलते थे, वह 4 लाइन बोलती रही, वह 8 अपशब्दों की बौछार कर जाती थी। महाराज जी क्या करते, समाज क्या करता, शांत प्रिय समाज है, बहुत नेक काम करने वाला है, अहिंसा प्रेमी है, नहीं कुछ नहीं करता। हाथ पकड़ के महिलाएं खींच, बड़ी मुश्किल से एक बार महिलाएं नीचे लाई बड़बड़ाती हुई, और पता है वो क्या भी करती, महाराज को नीचे लाओ मंच के, बहुत ज़्यादा हम और शब्द नहीं बोल रहे, खींच के महाराज जी को, इस महाराज नाम को नीचे लेकर आओ, मंच से उतार के बाहर रखो। मतलब कई शब्द और थे जो अनर्गल रूप से एक महिला के मुंह से शोभनीय भी नहीं होते हैं। जैसे घरों में 2 महिला लड़ती है मोहल्ले के अंदर, उनसे भी नीच गिरी के शब्द बोल रही थी। बाहर आई और बाहर फिर पंडाल के बाहर आके सबके सामने और बड़बड़ाना शुरू कर दिया उसने। 10 मिनट और महाराज जी का प्रवचन चला और उसके बाद जब बात बिगड़ रही है, देखा कि अब यहाँ थी, अब बात बिगड़ रही है, समाज के लोग गए, महिलाओं ने उसको पकड़ा और थाने तक लाए। महाराज किस शांत रहे, चले गए उसके बाद वो, और समाज के लोगों में से कहते हैं ना कहीं जज्बा तो बसता ही है। समाज के लोग इकट्ठे हुए, थाने पर पहुंच गए। इतना तो कम से कम समाज में बचा है कि जब दमाचे पड़ रहे हैं तो कम से कम जाके सत्ता के, सरकार के, प्रशासन के पास पहुंच जाओ। बस वैसे यहीं तक पहुंचते, गिरनार में भी हम यहीं तक पहुंचे थे, वहीं तक यहीं पहुंचते, यहाँ भी यहीं तक पहुंचे और यहाँ के रोष व्यक्त किया कि भाई आओ कुछ काम करो, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं पुलिस हमारे साथ होगी, चाहे हाई कोर्ट का निर्णय आ जाए, गोमटगिरी में साथ नहीं मिलती है, कोई नहीं सुनता है, गिरनार जी में कोई सुनता नहीं है, 2 तमाचे मार के और धक्का दे के नीचे छोड़ देता है। पर हाँ उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि यहाँ कम से कम पुलिस सही होगी। पहुंचे, 1.5 घंटे तक मजाल कहा जाता है, एक आदमी बाहर TIG कोई निकल के नहीं आया। यह है हमारे जैन समाज की आज बरकत।
सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले समाज की यही हाल है। कहीं चले जाओ आप, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, आज समाज को ऐसा ही बनाया हुआ है। ऐसा लड्डू कि जहाँ मर्जी लो गेंद की तरफ बाहर फेंक दो, बस 1.5 घंटे के बाद अंदर से हाँ कुछ हुआ है क्या, यह बात हो रही थी। जब देखा बहुत भीड़ हो गई है वह, और आखिरकार तब जाके जो अंदर बिठाई थी महिला, कहते हैं काफ़ी देर बाद उसे गिरफ्तारी के बारे में कहा गया, ये कहा जा रहा है उसकी मेडिकल। और उधर महिला इस क्षेत्र की नहीं है, वो मुस्लिम महिला, यह लोग वहाँ स्थानीय मुसलमान। जैसे ही महिला बाहर आई, अब तक यानी लगता है कोई गहरी साजिश थी इसके अंदर, यह चैनल महालक्ष्मी की तरफ से संभावनाएं व्यक्त। क्योंकि कारण क्या है, स्थानीय मुसलमान भाई कह रहे हैं अरे अरे ये तो हमारे यहाँ की है नहीं, और फिर जब वो इस तरह बढ़वा रही है, इसे तुरंत गिरफ्तार करवा के अंदर करो, पागल है तो, विक्षिप्त है, पगली है, इसलिए बोलती है। यानी दो चालें एक साथ, यानी एक महिला के अंदर की आवाज से उसने कितना मुसलमान संप्रदाय को इकट्ठा कर लिया, गजब की बात। दूसरी बात, और वह संप्रदाय ये कहता है अरे विक्षिप्त है, पागल है। समझ गए आप क्यों कहा है? अरे तुम पकड़वा भी दोगे तो हम इस बहाने छुड़वा भी लेंगे। यह होती है कथा कहानी खेलने वालों की जैन समाज के साथ। खैर, मेडिकल जांच हुई है, रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और यह सब कुछ हो जाता है। इस तरीके से हमारे साधु पर हमले हो जाते हैं। अरे तुम थप्पड़ के चोट मारते हो, एक की नृशंस हत्या हो जाती है, और दूसरा अपने ऐसे तीखे बाढ़ मार के एक साधु ही घायल नहीं होता, पूरा जैन समाज बिध जाता है। हमने बंटी भैया के सहयोग से वहाँ मुनिषी से कहा कि इस घटना के बारे में कुछ शब्द आपसे समाज के उजागर करने के लिए आपसे चाहिए, तो उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को जो अपील बताई वह आपके सामने यह प्रस्तुत है। सुनिए जरा मुनिश्री आस्तिक सागर जी ने, जो फिर दोपहर के बाद जो हमने आपका एपिसोड दिखाई दिया था उसकी घटना के बाद उन्होंने इस पर क्या कहा है, सुनिए जरा। आज जैन बोर्डिंग में जब हम सुबह प्रवचन कर रहे थे, लगभग 8:30 बजे देशना प्रारंभ होती है, 50 मिनट लगभग देशना होती है। 9 बजे लगभग आज प्रवचन के बीच में एक महिला का आना हुआ, अन्य संप्रदाय की थी, और वहाँ प्रवचन करते हुए पंडाल के पास यानी हमारे मंच के पास आकर उसने कुछ शब्द कहे। चतुर्मास समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जी सवाई सिंह जी ने उनके हाथ जोड़े, उनसे कहा कि आप यहाँ से चली जाइए, और वो कुछ ना कुछ बराबर शब्दों का चयन करती गई, कहते गई। कुछ महिलाएं भी आक्रोश में आई, उन्होंने भी उसको समझाया। तो कुछ देर बाद वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर रोड तक चली गई, और वहाँ भी उसने काफ़ी बात कहने का प्रयास किया, और वो कहती रही। 10 मिनट प्रवचन श्रृंखला और चली। उसके बाद सभी लोगों को जब ऐसा लगा कि एक प्रकार का ये कुछ उपद्रव, अलग प्रकार का व्यवहार मुनिराज से कर रही है, जो कि करना नहीं चाहिए, सभी लोग वहाँ से सीधा पुलिस थाने पहुँचे। वहाँ भी जाके देखा, जब वहाँ के पुलिस अधिकारी नहीं थे तो सभी महिला वर्ग और सभी पुरुष वर्ग, ये बहुत अच्छी बात है, कटनी के सभी श्रावकों ने एक धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म रक्षा के लिए आज बहुत अच्छा अपना परिचय दिया है। और सभी लगभग 100-500 की तादाद में आज सभी लोगों ने वहाँ पे जब देखा पुलिस अधिकारी आदि नहीं थे, तो सभी लोगों ने रोड पर बैठ गए, वहाँ पे चक्का जाम किया। सभी पुलिस अधिकारी इस बात को देखकर, सभी नेतागण, मंत्री आदि सभी वहाँ पहुँचे, और उस महिला के लिए भी सभी लोगों ने कहा कि इस प्रकार के यदि लोग आके प्रवचन सभाओं में कुछ कुछ करते रहेंगे, और इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। श्रावकों, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना आप लोगों से कहना चाह रहे हैं। अभी भी रिसेंटली आपने देखा मुनिराज की एक हत्या हुई है, और भी सम्य शिखर की घटनाएं घटती हैं, और भी बातें आती हैं। हम बात इतना कहना चाहते हैं पूरी देश की जैन समाज से, चाहे महिला हो, पुरुष हो, जितने भी मंडल आदि हैं, सबसे हमारा इतना ही कहना है, आप लोग इन विषयों पर ध्यान दें, ताकि मुनिराजों की रक्षा हो सके। और वास्तव में मुनि की रक्षा होगी तो जैन धर्म की भी रक्षा होगी। सभी लोगों के लिए जहाँ जहाँ मुनिराजों के चातुर्मास हो रहे हैं, सभी लोग उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें। बस यही हमारा जीवन सभी का सफल माना जाएगा। वहाँ जो प्रदर्शन किया था ना, हम साफ स्पष्ट कर दें, वहाँ पे हम आपको 2 इंटरव्यू दिखाते हैं 2 लोगों से कि क्या क्या हालत थी, उन्होंने क्या कहा था। एक बार बैक टू बैक वह भी सुन लीजिए। और हाँ, जागना होगा, जगाना होगा, सांप की तरह
हाँ, जहरीला होता है सांप, लेकिन अगर वह चुपचाप कह दे कि कसम खा ले कि किसी कहने पर अरे अहिंसा का पुजारी बन गया है तू, अब तो काटना बंद कर दे, पर फुंकारा मत छोड़ना। शहर को कहा जाए अब तो चुप रहे, किसी पर हमले मत करना। वह शहर चुप हो जाए पर शेर अपना दहाड़ बंद करे। जंगल का राजा है, अगर उसने दहाड़ बंद कर दी तो गली मोहल्ले के कुत्ते भी उसको काट काट के खा जाएंगे। आज जैन समाज की हकीकत सिर्फ यह हो रही है। समझदार को इशारा काफ़ी है, ना सोते रह जाओगे, सोते रहिए। सुनिए आप, और फिर आपको सुनाएंगे कल ऐसी घटना, चौंक जाएंगे। इतनी गंदी पोस्ट जो आपने कभी सपने में भी सोची नहीं होगी। जैन समाज के प्रति, जैन साधु के प्रति। कटनी में 2 चतुर्मास चल रहे हैं जैन मुनियों का, जहाँ चतुर्मास का मतलब 4 महीना वो एक स्थान पर रहते हैं। एक महिला सुबह यहाँ जैन बोर्डिंग में प्रवचन चल रहे थे आचार्य मुनि श्री के। एक महिला आई, उनसे बदतमीजी से बात की, गाली गलौज की, असली हरकतें करती रही, जिस पर जैन समाज के लोग जो वहाँ पर प्रवचन में थे वो यहाँ आए थाने। करीब 10-12 लोग थाने आए, उनने यहाँ पे कंप्लेंट की, मगर उस महिला को थाने में बैठा दिया। वो थाने में भी उटपटांग गाली गलौज कर रही थी, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पूरा हमारा जैन समाज आक्रोशित हो गया। हमको भी सूचना मिली, हम लोग यहाँ आए। यहाँ 1.5 घंटे तक हमारा जैन समाज के लोग यहाँ खड़े थे, मगर इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा उस महिला पर कोई कार्रवाई न होने पर हम लोग जब यहाँ आए तो पूरा जैन समाज रोड पर बैठ गया और रोड पर प्रशासन से मांग किया कि अगर पुलिस प्रशासन तत्काल नहीं आता है तो फिर जैन समाज कर्फ्यू बंद कराएगा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने बोला है कि हम उस महिला है उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं, उसकी शिनाख्त कर रहे हैं कि वो महिला कौन है, कहाँ है। अगर उस महिला ने, हमको तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से साजिश की जा रही है, सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, जो हमारे इस कटनी शहर में कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब हमेशा मिल के रहे। कटनी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में, मगर कटनी में कभी भी इस प्रकार की सांप्रदायिकता का जहर नहीं खोला गया है। महिला क्या पुलिस हिरासत में है? महिला को अभी थाने में बैठाया गया है और हमारे समाज को मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा लगा। घटना कहाँ की है? घटना जैन बोर्डिंग बगल में है, जहाँ हमारे मुनि श्री का प्रवचन है। आज जैन बोर्डिंग स्कूल में हमारे संत वहाँ प्रवचन कर रहे थे, तो एक मुस्लिम समाज की महिला ने आके वहाँ पर बर्दरा की है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ। और पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने यहाँ बोला भी है और धरना केवल इसी बात को समाप्त किया गया है कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके पीछे यदि मान लो योजनापूर्वक कोई तथ्य है तो उस पर हम नीचे तक जाएंगे और पुलिस के माध्यम से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें आने वाले समय में शहर में ऐसी कोई भी घटना घटित न हो कि हमारे समाज हमारे शहर का कोई सांप्रदायिक माहौल या सौहार्द बिगड़े। इसका हमने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है।